Hello students, today I will let you know regarding myself Ajit Kumar. Actually बहुत सारे you can say comments थे regarding the CS computer science and electronic subject. मतलब बहुत बच्चों को ये डाउट्स था कि हम लोग सर क्लास 10th के बाद जब जाएंगे हम लोग क्लास 11 में तो हम लोग ने बाइफोकल सब्जेक्ट्स के अंडर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं यू कैन से computer science and your electronic subjects, right? So उसमें कैसा होता है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी स्टूडेंट्स के हैं जो उसको उन लोगों को लगता है कि कौन सा यू कैन से इजी पड़ता है एक्चुअली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है कि आईटी इजी है कि कंप्यूटर साइंस इजी है। बिकॉज अगर ये सुन लो आप लोग कि अगर आईटी लेते हो, आईटी इज यू हैव टू यू कैन से कंबाइन विथ योर बायोलॉजी सब्जेक्ट एज अ ऑप्शन फॉर बाइफोकल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट जो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका जो ये यू कैन से कंप्यूटर साइंस जो है। बिकॉज ये जो दोनों है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स है each carry you can say 200 marks. Among that you can say 100 marks is for theory and 100 marks is for practical, especially for CS and electronics you can say। उसमें कैसा होता है कि CS जो है आपका 100 मार्क्स का 200 मार्क्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक 200 मार्क्स का होता है। उसके बदले में आप लोग को आईटी एंड बायोलॉजी लेना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पे कितना हो गया, आईटी का फिर 100 मार्क्स हो गए, बायोलॉजी का 100 मतलब 200 उसमें से, मतलब जो आपका जो टोटल है उसमें यू कैन से 200 मार्क्स का उधर हो गया। नहीं तो उसके बदले आप क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस और दैट इज फॉर यू कैन से 200 मार्क्स और एल्स यू कैन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अभी इसमें इजी का जो अगर क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं यहाँ पे आप लोग को, तो इजी बोले ना आप लोग यू कैन से यहाँ पे CS आप लोग बोल सकते हो इजी है। ऐसा नहीं कि मैं ये चैनल मेरा CS IT ऐसा है करके, बिकॉज दिस चैनल इज रिगार्डिंग योर फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11 12 IT सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। एक्चुअली ये चारों सब्जेक्ट्स मैं ये चैनल में लेते रहता हूँ। और आप लोग को यू कैन से अगर चाहिए रहेगा तो कंप्यूटर साइंस और IT के तो फुल सब्जेक्ट्स अपलोडेड है 11 12 के पूरे, विद प्रैक्टिकल्स, SOP, स्किल ओरिएंटेड जो भी यू कैन से प्रैक्टिकल्स हैं सब आपको मिल जाएंगे, जो भी महाराष्ट्र बोर्ड के है, मतलब आप लोग को टेक्स्ट बुक्स में एक्सरसाइज सोल्यूशन वगैरह सब मिल जाएगा इस चैनल पे। चाहिए तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो बाइफर्केशन का बोलते हैं तो IT में कैसा होता है, बायोलॉजी इज फॉर 100 मार्क्स, इन दैट यू कैन से 70 और 30 का पैटर्न होता है, मतलब 70 मार्क्स का थियरी और 30 मार्क्स का यू कैन से आपका प्रैक्टिकल होता है। और IT में कैसा होता है, IT में आपका 80 मार्क्स का थियरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यू कैन से ये जो पूरा बाइफर्केशन है ना, मैं आपको मेरा वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे, उधर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एक आर्टिकल मिलेगा उसमें यू कैन से पूरा यही चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें लिंक्स भी दिया हुआ है मैंने कि कौन सा यू कैन से पेपर पैटर्न, जो CS का पेपर पैटर्न हो गया, IT का पेपर पैटर्न हो गया, और मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो कैसा सब बाइफर्केट हुआ है प्रैक्टिकली एंड थियरिटिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से, राइट। सो यहाँ पे मैंने बोला आपको CS में क्या होता है बाइफर्केशन, यू कैन से CS इज ऑफ टोटल 200 मार्क्स, तो उसमें से 100 मार्क्स का थियरी, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो कैसा होता है कि CS में जो है कंप्यूटर साइंस में 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज CS पेपर 1 एंड पेपर 2, अलग अलग होता है। तो पेपर 1 50 मार्क्स थियरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स 100, और पेपर 2 यू कैन से 50 मार्क्स थियरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल्स, राइट। दैट मीन्स कितना हो गया इसमें 100 200 मार्क हो गया साइड। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितना हो गया, फिर से वही 100 और 100 मार्क्स का, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट कॉन्टेंट्स भी क्या क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए वीडियो में आगे तक। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस के लिए, जो भी डाउट्स क्लियरेंस के रिगार्डिंग जो भी आपको यू कैन से है कंसर्न स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सेम, राइट। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको कि जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट का, तो उसमें भी 50 मार्क्स थियरी, 50 पेपर 1 पेपर 2 50 मार्क्स थियरी, अगेन पेपर 1 का प्रैक्टिकल और पेपर 2 का प्रैक्टिकल। और पेपर 1 में भी कैसा होता है, जो ये होता है उसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 10 मार्क्स का यू कैन से आपका वाइवा वगैरह होता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स होता है, ठीक है।
तो ऐसा बाइफर्केशन है। और इसमें कंटेंट्स की अगर बातें करें तो कंटेंट्स मतलब सीएस में, कंप्यूटर साइंस में कैसा होता है कि गेट्स, लॉजिक गेट्स वगैरह, यू कैन से थोड़ा असेंबली प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन सेट्स, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के रिलेटेड, नेटवर्क स्ट्रैटेजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह, नेटवर्क के रिलेटेड जो भी यू कैन से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े, ठीक है। और बाकी पार्ट 1 में अगर सीएस पेपर 1 में बात करूँ तो प्रोग्रामिंग होता है, C++ होता है, HTML होता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये ऐसे सारे टाइप से होते हैं सब्जेक्ट्स। सब जो भी है पेपर पैटर्न का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, ठीक है। एंड दूसरा अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें गेट्स वगैरह तो होते ही हैं, सेमीकंडक्टर्स, उसके वो डिवाइसेस, ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कम्युनिकेशन मॉडल्स, मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह, ये सब जो भी है वो सब कंटेंट्स उसमें आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। AC to DC कन्वर्टर वगैरह, मतलब यू कैन से चिप लेवल पे डायक, ट्रैक वगैरह, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे कंसेप्ट। और आईटी में बात करूँ तो आईटी में सिंपल यू कैन से जावास्क्रिप्ट होता है। अगर साइंस का अगर कंसीडर करूँ तो साइंस का आईटी में जो होता है ज़्यादा करके जावास्क्रिप्ट और यू कैन से आपका HTML प्रोग्रामिंग ज़्यादा होता है, और PHP सर्वर साइड रिलेटेड PHP थोड़ा सा आ जाता है उसमें, और डेटाबेस का भी थोड़ा सा आता है। और अगर कॉमर्स के इसमें बात करूँ आईटी का, क्योंकि आईटी के इसमें वो तो ऑप्शन ही नहीं बैठेगा आपको देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसके लिए आईटी का सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आईटी का सिर्फ अलग अलग होता है। मतलब अगर आईटी अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ अलग जाता है, थोड़ा कॉमर्स के लिए थोड़ा अलग चला जाता है, नहीं तो वही साइंस का वही सेम है। 100 जो बायोलॉजी और इसका जो मैंने बताया आपको, तो 100 मार्क्स का अगर प्रैक्टिस आईटी है तो उसमें कैसा होता है कि ज़्यादा करके जो कंटेंट्स हैं PHP रिलेटेड है, और यू कैन से आपका ये भी है डिजिटल टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी थोड़ा सा है, और IoT वगैरह है थोड़ा सा, ठीक है। बट मेन जो है HTML प्रोग्रामिंग होता है, पूरा फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं, इमेज मैपिंग क्या होता है, हाइपरलिंक्स क्या होता है, कि वेब पेज में जो कंटेंट्स होती है सिंपल वो सब उसमें होती है बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ आपका दूसरा चैप्टर अपना जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के हिसाब से जो भी आपको यू कैन से प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स वगैरह, उसके जो कोड्स वगैरह, लूपिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वगैरह जावास्क्रिप्ट में वो सब होता है उसमें, ठीक है। और दूसरा बात किया तो ये सब होता है, और थोड़ा एक ई कॉमर्स और कमर्शियल जो ई कॉमर्स टाइप का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वो भी हो जाता है उसमें। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से उसमें आ जाती है आपको। तो उसमें 20 मार्क्स का थियरी होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और 80 मार्क्स का थियरी होता है, ये ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। और क्या बचा फिर बायोलॉजी का तो अलग से वो 30 और यू कैन से 70 वो इधर नहीं डिस्कस करूंगा मैं, बिकॉज बायोलॉजी का तो अलग ही होता है एक सिलेबस उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने सब एक्चुअली इसमें कवर कर दिया है, पेपर पैटर्न वगैरह बता दिया आपको, एक रफ आइडिया। हाँ, बुक्स के बारे में बता देता हूँ। अगर बुक्स की बात करें हम लोग, यू कैन से कंप्यूटर साइंस के लिए RD सुपेकर वगैरह लेना आप लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है, ठीक है। फिर बाद में यू कैन से प्रकाश कानले का भी आता है, किन्नरी प्रकाशन का जो है, ठीक है, वो भी आता है आपको। यू कैन टेक बुक्स वगैरह उसका। अगर और IT का तो बोर्ड से ही बुक आता है, ठीक है। तो अगर बुक्स के बारे में कुछ अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा एंड यू विल गेट बोर्ड एक्चुअली, ठीक है। सो बुक्स का अगर कुछ अगर आपको नीड है तो उस हिसाब से मैं आपको लिंक्स वगैरह देख के वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर इसका कोई बेनिफिट होता है क्या, मतलब CS लिया तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो क्या। देखो ये जो है 12th में जो लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं ना, उसका कुछ इतना यू कैन से मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये सब्जेक्ट लिया तो ही आगे वो वाले इंजीनियरिंग में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लोग बस ये सब्जेक्ट्स यू कैन से यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज आप गेन करोगे फ्यूचर के लिए, एंड अगर आप फिर कंप्यूटर साइंस में जाते हो तो ये आपका इधर बेसिक नॉलेज गेन करना होगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। बट देखा जाए तो इसका कुछ लेना देना नहीं है कि ये सब्जेक्ट लिया तो एलिजिबिलिटी बैठता है करके, ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए नहीं होता, सिर्फ मार्क्स स्कोरिंग के लिए होता है और नॉलेज गेन करने होता है। अगर कंप्यूटर साइंस लिया तो कंप्यूटर साइंस के बेसिक आप यहीं पे सीख लोगे थोड़ा थोड़ा, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह है, C++ वगैरह जैसा मैंने बताया। तो वो बाद में आपको BSc कंप्यूटर साइंस लोगे या इंजीनियरिंग लोगे कंप्यूटर्स IT में, तो वो उधर भी हेल्प आउट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखो एकदम से, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है कि सर क्या करना चाहिए करके, मतलब ये अगर ऐसा कुछ कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। IT वहाँ पे लो, IT सीखोगे, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लो, कंप्यूटर साइंस सीखोगे आप लोग, बाद में जो देखना है
आपका जो मार्क्स जैसा आएगा उसके बाद CET वगैरह देके जैसा इंजीनियरिंग वगैरह जाना है या BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाना है तो वो उस हिसाब से जाओगे आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर BSc कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो अगर वो वाला यू कैन से अगर आपको BSc कंप्यूटर साइंस का अगर कोई फ्रेंड है वगैरह अगर उनके साथ शेयर करना है तो मेरा एक चैनल है, मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ या फिर इधर बीच में नीचे भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ आप लोग को। You can check it out there for BSc Computer Science and IT students. The channel is for those students. ओके कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड हुए वहाँ पे, बट थोड़ा थोड़ा किया है मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस पोर्शंस वगैरह के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आई क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड I will request you again to subscribe the channel and press the bell notification icon so that you can make you can say get latest notification of the videos that I used to upload in this channel, and like the video if you like it, and definitely share with your friends so that they can make help from these videos. Till then, thank you, have a good day.